मित्रों, राम राम। परमात्मा की कृपा आपसे फिर हम मुखातिब हैं। मित्रों, आज हम शुरुआत करते हैं अपनी कविता से। देखिए, परमात्मा ने अपनी सृष्टि का निर्माण कुछ ऐसा किया है कि सभी जीवित वस्तुएं या प्राणी एक दूसरे के पूरक होते हैं, अर्थात आपस के सहयोग सामंजस्य से ही जीवन चलता है। अतः किसी को इस बात का दंभ नहीं होना चाहिए कि मैं ही मैं हूँ। कविता में उसी को समझाने का प्रयास किया है, आपकी स्वीकृति की आवश्यकता के साथ। आँखों को गुमा था दुनिया हूँ मैं दिखाती, आँखों को गुमा था दुनिया मैं हूँ दिखाती, आंधियों ने पलकों की अहमियत सिखा दी। जीभ को गुरूर था, जीभ को गुरूर था स्वाद हूँ मैं बताती, दांतों ने निवाला ना तोड़कर औकात दिखा दी। कानों को अकड़ थी, कानों को अकड़ थी बात हूँ मैं सबको सुनाता, बीच में आकर खूंट ने घनी चादर बिछा दी। नाक सब पर हंसती कहती हूँ मैं सबको जिंदा रखती, श्वास के माध्यम से। नाक सब पर हंसती कहती हूँ मैं सबको जिंदा रखती, हवाओं ने रुककर उसको उसकी असलियत बता दी। कायनात को रब ने बनाया है कुछ ऐसा, कायनात यानी संसार को, कायनात को रब ने बनाया है कुछ ऐसा, अकेले ना हम कुछ, अकेले ना तुम कुछ, फिर ये घमंड कैसा। आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में अब चुटकुला सुनाते हैं हम आपको। ये 3 चुटकुले हैं, आप इन्हें चुटकुला भी कह सकते हैं, पर ये वास्तव में मेरे जीवन की सत्य घटना है, पर आपको लगेंगे कि ये चुटकुला है, इसलिए मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप इन्हें चुटकुला माने या सत्य घटना मानकर हंसें। ये बाल्यावस्था की घटनाएं हैं। मेरी एक छोटी बहन थी, बाल्यावस्था में थी, तो माताजी और वो अकेली थी, क्योंकि वो तब पढ़ने नहीं जाती थी, छोटी थी। हम सब भाई बहन चले जाते थे पढ़ने, पिताजी अपने सेवा में निकल जाते थे अपनी नौकरी में। तो माताजी ने अपनी हमारी छोटी बहन से, जिसका नाम गुड़िया था, उससे कहा, देखो गुड़िया, हम जा रहे हैं नहाने, और तुम ऐसा ना करना कि हम जाएं तुम चुप्पे से दरवाज़ा खोल के बाहर निकल जाओ। अगर तुम बाहर चली जाओगी दरवाज़ा खोल के, तो कुत्ते बिल्ली आ जाते हैं, खाना और खा लेते हैं और गंदगी फैलाते हैं, तो ऐसा मत करना। जब हम आ जाए तब उसके बाद तुम चली जाना। उसने हाँ में सिर हिलाया और बैठ गई। माताजी जैसे ही घुसी, बाल सुलभ सोच, उसने कहा अब तो क्या, माताजी को तो बोल ही दिया, चलो चुप्पे से निकल जाते हैं। उसने एक पल्ला खोला और भाग गई। अब माताजी जब नहा के 15-20 मिनट बाद निकली, तो उन्होंने देखा कि अरे गुड़िया तो है नहीं, दरवाज़ा आधा पल्ला खुला हुआ आधा बंद है। खैर, किसके ऊपर गुस्सा करती हैं, उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद वो आई, खटखटाया दरवाज़ा, माताजी ने खोला। गुड़िया, तुमको मना किया था ना कि हम अकेले हैं और तुम जाना नहीं, और तुमने वही गलती कर दी ना। तो बड़े बाल सुलभ उसका उत्तर था, अरे अम्मा, हमसे गलती नहीं हुई है, हमने तो एक तरफ का खोला था और वो हिस्सा खोला जिससे हम निकल के गए हैं। तो जिससे हम निकल के गए हैं उससे घुसेगा कोई कैसे, घुसने वाला तो हम बंद करके गए थे पल्ला। ये सत्य घटना है। अब हम आपको अपनी भांजी की 2 घटनाएं बताते हैं। वो भी बहुत छोटी थी, तो वो मेरे घर के करीब रहती थी, मेरी सिस्टर, तो उसकी उनकी बेटी मेरी भांजी। होता क्या था कि जब कभी आना जाना होता था तो हम उसके मामा, वो भांजी, हम उसको अपनी साइकिल में बैठा लेते थे कहीं भी आने जाने के लिए। तो एक दिन मौसम्मी का रस लेने के लिए माँ जी ने भेजा कि चले जाओ, भैया की तबीयत खराब है, 1 गिलास रस ले आओ। हमने अपनी भांजी को बैठा ला, साइकिल में चले गए, फल वाले की दुकान गए। फल वाला एक ग्राहक से बिजी था। मैंने उसको बताया कि भैया हमें 1 गिलास मौसम्मी का जूस चाहिए। उसने कहा रुक जाओ बाबूजी, 2 मिनट रुको, हम इनको निकालते हैं, फिर आपका हम रस बना देते। हमने कहा ठीक है भाई, हम इंतज़ार कर रहे हैं। हम और मेरी भांजी साइकिल में बैठे इंतज़ार करने लगे। वो ग्राहक चला गया और रस वाले ने मौसम्मी डाली और हैंडल घुमा करके रस निकालने लगा। तो मौसम्मी का जो वेस्ट था वो मशीन से नीचे गिरने लगा। तो मेरी भांजी
जो हैंडल में बैठी हुई थी बोली, अरे मामा 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 देखो क्या। मैं कहा क्या हुआ बेटा? अरे देखो देखो इसने पॉटी कर दी, पॉटी कर दी। ये भी सत्य घटना है, आपको चुटकुला लगेगा। दूसरी घटना, उसी के साथ हम सुबह चले गए दूध लेने। चट्टा बगल में चट्टा था, वहाँ चले जाते थे दूध लेने। तो एक दिन हम, संडे के दिन था, उसको बगल में रहती थी, हमने कहा चल बेटा आओ चलते हैं बात करते हुए। तो हमने उसको हाथ पकड़ा और लेके चले गए। चट्टे में खड़े इंतजार कर रहे थे, दूध वाले का टाइम था दूध मिलने में। तो उसने क्या किया कि उसके चट्टे में कुछ बैल भी थे, तो उसने बैल को पानी पिलाने की गरज से बाल्टी रखी और दूध दुहने चला गया। हम लोग थोड़ी दूर में बगल में खड़े थे। जैसे ही बैल ने पानी पिया, ये सत्य घटना है, जैसे ही बैल ने पानी पिया, संयोगवश उसे पेशाब भी लग गई। इधर वो पानी पी रहा है, उधर से वो पेशाब कर रहा है। फिर मेरी भांजी बोली, अरे मामा मामा। मैं कहा क्या हुआ बेटा? अरे मामा ये बैल फूट गया है। मैं कहा क्यों? कहे देखो ये पानी पी रहा है, इसके पेट से पानी निकल रहा है। ये सत्य घटनाएं हैं, आपको चुटकुला लगेंगी। अब ये आपके ऊपर है, फिलहाल आप इसका आनंद लीजिए। अब तीसरी चीज़ हमारी सेगमेंट रहती है जानते हैं तो बताइए। तो आपसे हमने पिछली बार पूछा था कि वो कौन सी चीज़ है जो कहीं नहीं मिलती, ना हाट में, ना मेडिकल स्टोर में, ना कोल्ड स्टोरेज में, ना मॉल में, ना बिग बाज़ार में, ना फैमिली बाज़ार में, लेकिन सोसाइटी में पाई बहुत जाती है, प्रचुरता में पाई जाती है। तो उसका सही उत्तर जानते क्या है? उसका सही उत्तर है अफवाह, र्यूमर, भ्रांति। और आज का सवाल हम आपसे पूछते हैं। सवाल नंबर, आज ये 2 सवाल हैं। पहला पार्ट है गाय और भैंस में 2 अंतर बताइए। गाय और भैंस में 2 अंतर बताइए। दूसरा सवाल है वो एकमात्र चीज़ जो इंसान को 2 बार मिलती है। वो एकमात्र चीज़ जो इंसान को 2 बार मिलती है। जानते हैं तो बताइए, नहीं तो हम अगली बार हर बार की तरह इसका भी उत्तर आपको बताएंगे। अब चौथा और अंतिम सेगमेंट है यूं ही लिख दिया। ये मेरे कोट होते हैं, मेरी जितनी बुद्धि है उसके अनुसार से हम लिखने की कोशिश करते हैं, वो आपको समर्पित करते हैं। इन तीन चीज़ों का कोई अंत नहीं है। कौन कौन सी? बहस, बहाना, बदजवानी, इनका कोई अंत नहीं। दूसरा कोट है मेरा, सोचो, बोलो, खाओ, कम। सोचो, बोलो, खाओ कम, जिंदगी में नहीं रहेगा कोई गम। करके देखिए। इन 3 चीज़ों में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। क्या क्या है साहब? व्यवहार। आपके यहाँ कोई आता है, आप किसी से जाते हो, किसी से मिलते हो, व्यवहार ऐसा करो कि वो खुश हो जाए। तो ये 3 चीज़ें हैं। पहला व्यवहार, दूसरा व्यवस्था। आपने किसी को बुलाया है, आपकी क्षमता अनुसार जो ईश्वर ने दिया, पूरी मनोयोग से उसकी व्यवस्था अच्छी रखिए। कहीं आप जाएं, कुछ भी करें, कोई कॉलेज का फंक्शन हो, ऑफिस का फंक्शन हो, घर का फंक्शन हो, व्यवस्था मस्त होनी चाहिए। जितना ईश्वर ने क्षमता दी है उसमें कोई कमी मत करिए। तीसरा व्यंजन, क्योंकि ये शरीर किसी की अमानत है। जितना परमात्मा ने शक्ति दी है, इसको स्वस्थ रखने के लिए व्यंजन में कोई कमी न कीजिए। ये मेरा अपना मानना है। तो मित्रों, ये आज का पूरे 4 सेगमेंट थे। गर्मी बहुत है, अपना ध्यान रखिए। गर्मी यहाँ तक चढ़ाइएगा, यहाँ मत चढ़ा लीजिएगा, अन्यथा वट वृक्ष सतीव्रत पूजा अब इस साल तो आपने देख ली, अगली बार नहीं देखेंगे। खैर, ये हंसने के लिए है। धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा में आपका भाई। नमस्ते।